हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिस एस पंडित। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है? ब्रेक स्टेटमेंट होती है टू एग्जिट और ब्रेक ए लूप। जो लूप होता है ना, चाहे वो फोर लूप है चाहे वाई लूप है, उसे एग्जिट करने के लिए क्या यूज करते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। एक तो क्या होता है, लूप पूरा फिनिश हो जाए, मतलब उसकी उसकी 5 इटरेशन थी, उसने 5 बार एग्जीक्यूशन करना था, 5 बार हो गया, फिर तो फिनिश हो गया, वो तो एग्जिट करेगा ही। हम उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने से पहले, उसकी सारी इटरेशन कंप्लीट होने से पहले उससे एग्जिट करना चाहते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट का। बिफोर इट हैज फिनिश्ड इटरेटिंग ओवर ऑल आइटम्स, उसकी सारी आइटम्स की इटरेशन कंप्लीट नहीं हुई, उससे पहले ही हम उससे एग्जिट लेना चाहते हैं, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो लूप के अंदर जैसी ब्रेक स्टेटमेंट आती है ना, वो क्या करता है, लूप क्या करता है, एग्जिट कर जाता है। ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में वही है, हमने लिखा हुआ आई इक्वल टू 0, फिर हमने आई लेस देन 5 चेक किया, फिर हम ये नीचे प्रिंट आई और आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर रहे हैं। ये तो पहले वाले एग्जाम्पल्स की तरह हम ये कर रहे हैं। तो अगर हम ये नहीं लिखते हैं आई इक्वल टू 3 ब्रेक, तो ये क्या करता है, 0 1 2 3 4 तक करता। पर अब हमने क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ आई इक्वल टू 3, फिर लिख दिया ब्रेक। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब जैसे पहले आई आएगा 0, इसने चेक करेगा यहाँ पे 0 लेस देन 5 है, ठीक है, ये ट्रू हो गई। 0 इक्वल टू 3 होता है, नहीं है, तो ये ब्रेक नहीं काम करेगा, ये प्रिंट आई काम करेगा। ठीक है, प्रिंट आई किया, 0 हो गया, फिर आई इक्वल टू आई प्लस 1 किया, 1 आ गया, फिर ये 1 पे चेक करेगा, 1 लेस देन 5 है, ट्रू है, फिर 1 इक्वल टू 3 है, नहीं है, तो ये फिर ब्रेक नहीं चलेगा, फिर ये प्रिंट कर देगा, 1 कर देगा, फिर ये 2 हो गया, तो 2 इक्वल टू 3 है, वो भी नहीं है, तो भी ब्रेक नहीं करेगा। फिर ये नीचे जाके जब 3 हुआ ना, 3 लेस देन 5 है, वो तो ठीक है, ट्रू है, 3 लेस देन 5 है, ट्रू है, 3 इक्वल टू 3 भी है, 3 इक्वल टू 3 भी है, तब ये ब्रेक कर देगा। ब्रेक कर देगा मतलब ये लूप से एग्जिट कर जाएगा, लूप से एग्जिट कर जाएगा। लूप से एग्जिट कर जाएगा तो उसका मतलब ये क्या है, ना तो इसने 3 प्रिंट किया, ये ना इसने फिर इसको प्लस किया, और ना ये वापस गया यहाँ पे, ये यहीं से एग्जिट कर गया। अब इसके बाद यहाँ पे कोई स्टेटमेंट और लिखी होती है ना जो लूप से बाहर है, उसका लूप लूप तो ये यहाँ तक हो गया, ये क्या है, लूप। लूप से बाहर स्टेटमेंट है, उस पर चला जाएगा सीधा कंट्रोल। ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, ब्रेक स्टेटमेंट होती है। अब ये क्या वाई लूप है, सिमिलरली हम फोर लूप में यूज कर सकते हैं। फोर लूप में भी हम ये कैसे लिख रहा है, फोर आई इन रेंज 5। आई इन रेंज 5 का मतलब क्या, रेंज क्या जनरेट करेगी, नंबर्स 0 1 2 3 4, 4 तक करेगी ना। तो अब 4 तक करेगी, उसके बाद हम ये इसमें ये प्रिंट आई लिख रहे हैं, तो ये इसको करना चाहिए था 0 1 2 3 4, पर हम उससे पहले क्या लिख रहे हैं, आई इक्वल टू 3 लिख रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो जैसे वाई लूप में एग्जिट करता है, यहाँ पे भी अगर इसको 3 मिलेगा, आई पहले आएगा 0 प्रिंट हो गया, फिर 1 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया, जैसे 3 इक्वल टू 3 आया तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, ट्रू होगी तो ये ब्रेक चला, ब्रेक चला तो इसने लूप से एग्जिट कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, इसकी जो अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी इसके बाद कोई फोर लूप के, वो एग्जीक्यूट होगी, ये लूप में वापस नहीं जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, टू ब्रेक आउट ऑफ द लूप। सिंपली यही यही इसकी मीनिंग है, टू ब्रेक आउट ऑफ लूप। किसी भी लूप से ब्रेक करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, सिंपल। अब बात आती है ब्रेक इन लूप विद एल्स। ये थोड़ा आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं पहले। जैसे हमने ये ली न्यू फाइल, हम इसको सेव कर देते हैं। हम कर रहे थे ग्रुप ए ड्राइव डी में पाइथन प्रोग्राम्स में, हम इसको लिख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग ब्रेक स्टेटमेंट डॉट पी वाई। कुछ भी नाम दे सकते हो आप, कहीं भी सेव कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है। हम लिख रहे हैं 4 आई इन रेंज, फिर हम इसको कर रहे हैं प्रिंट आई। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, कोलन। हम इसके बाद लिख देते हैं कोई भी स्टेटमेंट, हम मान लो सिंपल यही लिख देते हैं, लूप हैज एंडेड। हम इसको रन कर देते हैं, तो इसने क्या दिया, 0 1 2 3 4 लूप हैज एंडेड। अगर हम यहाँ पे एल्स लगाते हैं, जैसे मैंने पहले वाले एग्जांपल्स में दिखाया था, 4 और
वाइल के साथ हम एल्स यूज कर सकते हैं। हम इन्हें एल्स लगा दिया, अब इसको रन करते हैं, तब भी इसने यही दिया 0 1 2 3 4 लूप हैज एंडेड। तो फिर इसका फायदा ही क्या है, ये एल्स ना लगाएं हम और ये प्रिंट सीधा लिख दें, इसने तो प्रिंट कर ही देना है लूप हैज एंडेड। ठीक है, तो इसका यूज आता है जब हम क्या करते हैं, लूप से अर्ली एग्जिट ले लेते हैं। मान लो हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया, हम यहाँ पे लिख देंगे इफ i इक्वल टू 3, इक्वल टू 3, तो क्या करे, ये ब्रेक हो जाए, लूप से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कोलन आएगा। अब i इक्वल टू 3 पे ये ब्रेक हो गया, अब हम इसको रन करते हैं, तो इसने क्या दिया 0 1 2 दिया, 3 पे ये ब्रेक हो गया, फिर इसने 3 और 4 प्रिंट नहीं किए, इसने ये भी प्रिंट नहीं किया, लूप हैज एंडेड प्रिंट नहीं हुआ ना, क्योंकि लूप की सारी इटरेशन कंप्लीट नहीं हुई। एल्स का मतलब ये होता है जब ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब लूप की सारी इटरेशन कंप्लीट हो गई। सारी इटरेशन कब कंप्लीट होती है, जब ये 4 तक चलता, ये 4 तक तो चला नहीं। अब मान लो इसको हम यही कर देते हैं, 5 पे ब्रेक करे, 5 पे ब्रेक करेगा तो उसका मतलब क्या होगा, ये 4 तक सारी इटरेशन चला लेगा, और 5 में ये इसके अंदर लूप के अंदर आएगा ही नहीं, वैसे ही नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको रन करते हैं, तब भी इसने क्या कर दिया, लूप हैज एंडेड। तो ये तभी चलेगा जब इसकी सारी इटरेशन कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे सारी इटरेशन कंप्लीट होगी, तब हमने ब्रेक लगा रखा है, तब भी कोई इसका इशू नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है भी इसको ब्रेक चाहिए, ऊपर ब्रेक आएगा तब ये चलेगा। इसका मतलब ये है, इसको ये कंडीशन चाहिए, इसकी इटरेशन 5 बन रही, तो 5 इटरेशन कंप्लीट होगी, तो लूप पूरा कंप्लीट है, तब ये एल्स ब्लॉक चलता है। इसका मतलब है ये। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको i इक्वल टू 4 करेंगे, रन करेंगे, ये 3 तक चला। अब लास्ट इटरेशन इसकी बच गई, तो लूप की इटरेशन कंप्लीट नहीं हुई, तो इसने क्या कर दिया, लूप हैज एंडेड, प्रिंट नहीं किया। ये वाली इसने लूप कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये इसने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया हमारा। ठीक है, तो ये यूज होता है एल्स ब्लॉक का। नहीं तो हम सीधा ये बिना एल्स के लिख दें, वो प्रिंट स्टेटमेंट तो फिर भी चलती है ना। तो इसका मतलब ये पूरी इटरेशन कंप्लीट होने पे एल्स ब्लॉक होता है। ठीक है, the else block doesn't execute because the loop was terminated by break statement before it could finish iterating। i3 पे 0 1 2 चला, 3 और 4 प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि लूप वाज टर्मिनेटेड बाय ब्रेक स्टेटमेंट बिफोर इट कुड फिनिश इटरेटिंग, क्योंकि उसकी इटरेशन कंप्लीट नहीं हुई। इटरेशन उसकी 5 थी, अप टू 4 तक चलनी थी, जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो चली नहीं इसकी, इसलिए क्या होगा, ये एल्स ब्लॉक नहीं चला। तो ये जो एल्स ब्लॉक है ना, चाहे फोर लूप के साथ है चाहे व्हाइल लूप के साथ है, उसका यूज तब आता है जब इसकी क्या होती है, इटरेशन कंप्लीट नहीं होती। हमने अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसी कंडीशन लगा रखी है जिससे क्या हो सकता है, ये कंडीशन बन सकती है भी लूप पूरा एग्जीक्यूट ना हो। बाद में हम मुझे चेक करना चाहते हैं कि हमारा लूप पूरा एग्जीक्यूट हुआ था या पहले एग्जिट हो गया, तो उसको हम इसके एल्स ब्लॉक में चेक कर सकते हैं लूप के। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है, ये एग्जांपल है, फाइंड द फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इन ए लिस्ट। हमारे पास लिस्ट है, नंबर क्या होते हैं, या तो पॉजिटिव या जीरो या नेगेटिव, या पॉजिटिव या जीरो या नेगेटिव। हमें फाइंड करना है लिस्ट के अंदर पहला पॉजिटिव नंबर कब आता है। तो ये तो जीरो है, ठीक नहीं है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। पहला पॉजिटिव नंबर क्या आया, 3 आया। हम इसका ना प्रोग्राम से लूप से हम इसको फाइंड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। हमने लिखा फॉर नम इन नंबर्स, तो नंबर्स क्या होगी, ये लिस्ट होगी जो ये वाली है। तो ये नम इन नंबर्स क्या करेगा, नंबर एक एक उठ के इसमें आएगा। पहले नम में क्या आएगा, 0, फिर -1, फिर -2, ऐसे काम करता है ना लूप। ठीक है, तो जब ये एक एक उठ के इसमें आएगा, तो हम चेक कर रहे हैं पहले नम ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, 0 नहीं मिलेगा इसको। फिर नम में क्या आएगा, -1 आएगा, ये भी नहीं मिलेगा। फिर -2 आएगा। फिर जैसे ये 3 आया, तो 3 ग्रेटर देन 0 मिला, तो हमने क्या कर दिया, दी फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इज, हमने प्रिंट कर दिया उसको स्ट्रिंग नंबर। स्ट्रिंग इसलिए क्या हुआ है, हम स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैट कर रहे हैं, नंबर क्या है हमारा, न्यूमेरिक है, तो उसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ा स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, फिर हमने क्या लिख दिया, ब्रेक, तो ये क्या कर जाएगा, लूप से ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद पहला पॉजिटिव नंबर ही फाइंड करना था हमें, उसके बाद नेगेटिव आया पॉजिटिव आया हमें कोई मतलब नहीं, हमने पहला
पॉजिटिव नंबर फाइंड कर लिया, उसके बाद लूप चलाने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अर्ली ब्रेक कर रहे हैं लूप को, क्योंकि हमें हमारा जो क्या थी डिजायर्ड आउटपुट यही थी, पहला पॉजिटिव नंबर फाइंड करना, वो मिल गया, उसके बाद हमें लूप से मतलब ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अर्ली ब्रेक कर रहे हैं लूप को। तो ये यूज हो जाता है ब्रेक स्टेटमेंट का। ठीक है, अब ये एग्जांपल है सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर। ये एग्जांपल क्या है, ये एग्जांपल ये कह रहा है हमने एक प्रोग्राम बनाना है, उसमें यूजर को अलाउ करना है वो जितने मर्जी नंबर एंटर करे, कंडीशन ये है वो पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। उसको यूजर को क्या करना है, अब जितने नंबर एंटर करने हैं उसका सम फाइंड करना है। ठीक है, वो एंटर करता रहेगा पॉजिटिव नंबर, जैसे उसने क्या किया, उसको उसके नंबर कंप्लीट हो गए, वो क्या करेगा नेगेटिव नंबर एंटर कर देगा और वो एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम, और जितने उसने पॉजिटिव नंबर एंटर किए थे उसका सम उसको मिल जाएगा। इसको ना हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मैंने ये उसी फाइल में कोड क्या है अपना रिप्लेस कर लिया टाइम सेव करने के लिए। तो अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ एंट्रीज तो हमें पता नहीं है यूजर कितनी करेगा, तो हमने एंट्री इनिशियलाइज कर ली 0 से। फिर हमने सम ले लिया 0, क्योंकि एंट्री 0 है तो सम तो 0 ही होगा ना। फिर हम उसको मैसेज दे रहे हैं एंटर नंबर टू फाइंड देयर सम, नेगेटिव नंबर एंड्स द लूप। तो यूजर को पता है जैसे मैं नेगेटिव नंबर डालूंगा तो लूप एंड हो जाएगा। ठीक है, तो वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर डालता रहे जब तक उसको नंबर से एंटर करने हैं। तो हमने लिखा वाइल ट्रू, यहाँ पे ये डिफरेंस है, वाइल ट्रू है जो, अब तक हम क्या लिख रहे थे, यहाँ पे कंडीशंस लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे, कंडीशंस लिख रहे थे, i लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, यहाँ पे कंडीशन पहले इसको मिलती थी ट्रू पहली इटरेशन में, फिर ट्रू, फिर किसी एक इटरेशन में मान लो फोर्थ इटरेशन पे जाके वो फॉल्स हो जाती थी, तो लूप एग्जिट कर जाता था। अब हमने तो सीधा बुलियन कंडीशन की जगह यहाँ पे बुलियन वैल्यू दे दी ट्रू, बुलियन वैल्यू दे दी ट्रू, ये तो हमेशा ट्रू रहेगी। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे को खुद एग्जिट करवाने के लिए हम इसमें ब्रेक यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एंट्री इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, इंट इनपुट। अब इनपुट क्या होता है, इनपुट के लिए यूज होता है, इनपुट फंक्शन मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। इसमें प्रॉम्प्ट देने की जरूरी नहीं होती, हम यहाँ ये भी लिख सकते थे प्लीज एंटर, इस तरह से हमने नहीं लिखा क्योंकि हमने ऊपर मैसेज एक उसको कॉमन दे दिया, उसको पता है मैंने नंबर ये एंटर कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसको हम नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। नंबर में इंटीजर में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसका सम निकालना है। तो एंट्री जब तक 0 नहीं आ रही तो मतलब पॉजिटिव नंबर एंटर कर रहा है। क्या कर रहा है, पॉजिटिव नंबर एंटर कर रहा है, पॉजिटिव एंटर कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, सम प्लस इक्वल टू एंट्री, इसका मतलब क्या है, सम इक्वल टू सम प्लस जो एंट्री उसने की है। स्टार्टिंग में सम क्या है, 0 है, पहली एंट्री आएगी तो पहली एंट्री उसका 0 प्लस एंट्री क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। सेकंड एंट्री आएगी तो फर्स्ट एंट्री प्लस सेकंड एंट्री हो जाएगी, थर्ड आएगी तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड हो जाएगी। ऐसे ही चलता रहेगा। इसको हम ना रन करके देखते हैं, इसको सेव कर लिया। इसने क्या दिया, मैसेज दे दिया एंटर नंबर्स टू फाइंड देयर सम, नेगेटिव नंबर एंड्स द लूप। तो यूजर क्या करेगा, पॉजिटिव नंबर डालता रहेगा। 10 डाला, 20 डाला, 30 डाला। ठीक है, यूजर ने एंटर करता रहा क्योंकि उसको मैसेज मिल गया यहाँ पे मैंने पॉजिटिव नंबर डालने हैं, नेगेटिव नंबर से क्या होगा, लूप एंड हो जाएगा। तो अब उसने क्या किया, फिर 40 डाल दिया। ठीक है, फिर मान लो 5 डाल दिया। अब उसने क्या करना है, बस इतने ही नंबर का क्या करना था, सम फाइंड करना था। तो उसने एंड करना है तो वो क्या कर देगा, नेगेटिव नंबर डाल देगा। उसने -10 डाल दिया तो हमें क्या मिल गया, सम मिल गया। सम क्या मिल गया, 105। इनको ऐड करोगे तो 105 ही आएगा। ठीक है, इसका इसमें कोई रोल नहीं है सम में, ये तो बस एग्जिट करने के लिए लूप में यूज हुआ है। वो कोई भी नेगेटिव नंबर डाल देता, -1 डाल देता, तो इनका सम क्या आ गया, 105 आ गया। तो ये ऐसे काम कर रहा है, मैसेज दिया उसको, ये हमेशा ही ट्रू रहेगा तो चलता ही रहेगा। एग्जिट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें एंट्री लेस देन 0 चेक कर रहे हैं, मतलब माइनस आया तो हम खुद उसको ब्रेक करवा देंगे। जब तक वो माइनस नहीं डालता, वो 100 नंबर डाले, 150 डाले, 200 डाले, वो सबका सम होता रहेगा। और इन दी एंड उसको लूप एंड करने के लिए माइनस डालना पड़ेगा, तो माइनस डालने पे वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक यूज होता है ब्रेक का। और आपको ये भी पता लगा वाइल में हम यहाँ पे सीधा ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कशन थी ब्रेक स्टेटमेंट की। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।